हम लोग अगला डिसऑर्डर ले ले, डाउन सिंड्रोम। 12th क्लास के लिए देखो 3rd चैप्टर में से जेनेटिक डिसऑर्डर में अगला डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम। हम लोगों ने ऐसे पेशेंट अपने गांव में भी देखे होंगे। डाउन सिंड्रोम ये कोई मंदबुद्धि के समान दिखते हैं बच्चे, लेकिन हर एक का रीजन अलग अलग होता है। हम लोग सीधा सीधा नहीं। इसको डाउन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्यों कि डाउन नाम के पर्सन ने इसके बारे में खोज की है, जॉन लैंगडन डाउन। इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया और इस वजह से उसके नाम के ऑनर में इस सिंड्रोम को, सिंड्रोम जहां भी वर्ड आए मतलब एक सिम्टम नहीं होता, बहुत सारे सिम्टम का ग्रुप। हम लोग एक सिम्टम से इस डिसीज को या किसी डिसऑर्डर को जज नहीं करेंगे, तो सभी ग्रुप है एक उनके सिम्टम्स का, लक्षणों का, वो पूरा ग्रुप हम लोग स्टडी करने के बाद समझ सकते कि वो सभी जो लक्षण है उनके वजह से ये कारण हो सकता है। सिंगल सिंगल अगर वो लक्षण दिखते तो और कोई रीजन हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोम का ही डिसऑर्डर है। ये 21वें नंबर की, हम लोगों ने 22 जोड़ियां होती है बोले है, 72 जोड़ियां होती है ऑटोसोम्स की, उसमें से 21वें नंबर की जो क्रोमोसोम है उसका डिफेक्ट है, उसके वजह से ये डिसऑर्डर होता है। तो ये डिसऑर्डर 21वीं जोड़ी का, उसको 21st ट्राइसोमी बोलते। ट्राइसोमी क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग बोले कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ियां होती, जोड़ियां में जोड़ी बोले तो 2 होना चाहिए, लेकिन 2 के जगह पर यहाँ पे उस नंबर के क्रोमोसोम 3 होते हैं, मतलब एक ज्यादा का हो गया। मतलब वहां पे 2 होना चाहिए, उसमें 3 है, उस नंबर के क्रोमोसोम, उस टाइप के क्रोमोसोम। तो मतलब दोनों में से होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो उनमें से किसी एक का डबल ये हुआ या फिर सेपरेट नहीं हुआ, तो इस तरह से ट्राइसोमी, इसलिए उसको बोलते 21st ट्राइसोमी। तो ये 21st नंबर के ऑटोसोम्स की 3 होने के वजह से इसको ट्राइसोमी बोले। तो आपको 3 होंगे तो एक ज्यादा का हो गया, मतलब नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल मिला के, तो ये 21वें नंबर का एक ज्यादा, मतलब 46 + 1 मीन्स टोटल 47 क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। समझ में आ रहे? टोटल 47, तो ज्यादा का कौन सा? 21वें नंबर का। तो ये कैसा होता है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम कहां से आती? ये ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़ना, डिसजंक्शन मतलब तोड़ना। हमको मालूम है कि गैमेट्स तैयार जब होते हैं तब जोड़ी में से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, बराबर है, मतलब डिसजंक्शन होता है या सेपरेशन होता है। मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ियों में से ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं गैमेट तैयार होते वक्त, है ना। लेकिन कभी कभी ये सेपरेट ना हो तो ये क्या हो गया? फेल हो गया डिसजंक्शन, मतलब सेपरेशन होना ये फेल हो गया, नहीं हुआ। तो फेल्यूर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन होना मतलब सेपरेट होना, और नॉन डिसजंक्शन में सेपरेट ना होना। इसके वजह से क्या होता है कि एक हाथ के गैमेट्स में क्या होगा? सेपरेट नहीं होगा, तो एक गैमेट में दोनों के दोनों क्रोमोसोम जोड़ी में से जाएंगे और दूसरे गैमेट में वो क्रोमोसोम की जोड़ी नहीं रहेगी और एक में ज्यादा की हो जाएगी अलग ना होने की वजह से। ऐसा गैमेट जिसमें 21 नंबर की क्रोमोसोम की जोड़ी सेपरेट नहीं हुई, तो एक ही कोई भी गैमेट में दोनों के दोनों क्रोमोसोम चले गए, मतलब उस गैमेट में 21 नंबर का एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। ऐसे गैमेट के साथ अगर किसी दूसरे नॉर्मल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जो बेबी तैयार होगा उस बेबी में क्या होगा कि एक 21 नंबर की क्रोमोसोम ज्यादा की होगी, मतलब उसमें 21 नंबर के मदर के तरफ से आया, फादर के तरफ से आया हुआ एक एक तो नॉर्मल रहेगा और एक ये ज्यादा वाला रहेगा जो डिसजंक्शन नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, तो गैमेट में ज्यादा। इस तरह से ऐसे बेबी को जिसको 21वें नंबर के 2 क्रोमोसोम वाला गैमेट मिल गया, ऐसे बेबी में ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स दिखेंगे। समझ में आए? और हमको मालूम है कि जो भी कुछ है वो अगर प्रमाण में है तो नॉर्मल होता है, ना ज्यादा ना कम। अगर कम हो गया क्रोमोसोम तो भी डिफेक्ट आएगा, ज्यादा हो गया तो भी डिफेक्ट आएगा। और इस तरह से ये क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से
कुछ डिफेक्टिव सिम्टम्स ऐसे बेबी में दिखते हैं, वो हम लोग सिम्टम्स पेज नंबर 67 पे शुरू में स्टार्टिंग में ही है सिम्टम्स, पहले पैराग्राफ में, वो आप लोगों को समझने लायक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख के दी। तो ये ऐसा क्यों होता है? कुछ न कुछ, जैसे देखो कि प्रोडक्शन की एक विशिष्ट उम्र होती है कि माँ को कौन सी उम्र में बच्चे हो जाना चाहिए, तो नॉर्मल बच्चे होने का चांस, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह कम हो जाते हैं। बहुत कम उम्र में बच्चे हुए तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा उम्र में बच्चे हुए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये फादर या मदर किसी में भी हो सकता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st। लेकिन ज़्यादातर मदर में कब होता है? 45 की उम्र के बाद में जिनको बच्चे होते हैं, अब जिनको लेट बच्चे होते या फिर 10-12 लड़कियां हो रही करके पैदा कर रहे, 5 हुए, 6 हुए, बच्चे पैदा करते जा रहे, जैसे कारखाना लग गया लड़के के चाह में, तो ऐसे ज्यादा उम्र तक बच्चे करते रहते हैं लोग, है ना। हम तो हमारे दो वाली बात नहीं रही। या फिर देर से शादी हुई है, बच्चे जल्दी नहीं है, उन लोग 40 पार कर चुके, 45 से पार जाए और बाद में भी बच्चे हो रहे, तो 45 के बाद में जो उम्र हो जाती माँ की, तो 45 उम्र के आसपास वाले इसमें ये मदर में नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम के चांसेस ज्यादा है। सबको नहीं होता, ये ध्यान में रखना, लेकिन जो होता है वो ज्यादातर इस उम्र में स्टडी किया गया है कि ये होता है। किसी किसी का पहले भी होता है ऐसे मामले में, लेकिन ये इसमें इसलिए हमको ये सावधानी बरतनी है कि 45 साल की माँ होते तक शादियां क्या बच्चे पैदा करने की झंझट में ना पड़े। एक तो पहले कर ले, मतलब शादी भी सही उम्र में होना चाहिए, ये ध्यान है। फिर हम लोग सेटल होने के लिए, पैसा होने के लिए नहीं, हम लोग कुछ साल एंजॉय करने के लिए, इस हिसाब से भी आजकल की नई पीढ़ियाँ, पहले तो 32-33 में शादियाँ होती, फिर 5-6 साल कमाई भरपूर हो जाए करके राह देखते, फिर हमको थोड़ा सा सेटल होने के लिए जॉब में, बिजनेस में होने के लिए राह देखते, फिर हम 2-4 साल एंजॉय करेंगे राह देखते, और फिर अधेड़ उम्र में बच्चे पैदा करते हैं। कुछ फिर होते नहीं है, ज़्यादा देर होने के बाद होते नहीं, फिर 2-4 साल डॉक्टर के चक्कर मारते, ऐसे में भी बहुत लोगों को लेट हो जाता है। तो इस तरह की गलती जानबूझ के ना करें। बाय चांस नहीं हुआ तो बात अलग है, वो डॉक्टर की परामर्श सही उम्र में ले लेना चाहिए। लेकिन अगर जानबूझ के हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह की बीमारियों से सामना करने का हमको तैयार रहना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखिए। तो डाउन सिंड्रोम के ये भी कारण हो सकते हैं कि 45 की उम्र के आसपास में माँ को बच्चे पैदा होना, ये बात, और भी रीजन हो सकते हैं, दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसके फिर सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम सिम्टम जिसमें दिखे तो हम लोग डाउन सिंड्रोम का उसमें प्रॉब्लम हो सकता है समझते। लेकिन ये जो सिम्टम्स, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी बच्चे नॉर्मल, आप लोग इस तरह के बच्चे आजू बाजू में दिखे रिलेटिव्स में तो आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के? मतलब ज्यादा का एक क्रोमोसोम होने के जैसे डिसऑर्डर है ना, ज्यादा होगा तो अच्छा होगा ऐसा समझना नहीं, कभी ध्यान में रखना। तो इस ऐसे पेशेंट में क्या दिखता है? तो माइल्ड और मॉडरेट, माइल्ड मीन्स हल्का सा, या फिर मध्यम, मेंटल रिटार्डेशन मीन्स थोड़ा अकल से कम, अपने उम्र के हिसाब से थोड़ा अकल से कम, तो इनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, बाकी बच्चों से थोड़ी सी स्लो होती है। मेंटल रिटार्डेशन एंड स्केलेटल डेवलपमेंट इज पुअर। बच्चे जब छोटे रहते तब तो पता नहीं चलती, लेकिन जब चलने की जैसे जैसे अपनी डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे जैसे हड्डियां बढ़ती है, उसकी मसल्स बढ़ते हैं, उसके बाद में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कम होती है, स्लो होती, पुअर होती है। इस वजह से बाकी बढ़ते उम्र के बच्चों से है पीछे रह जाते हैं। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, अलग थोड़ा सा चेहरे की जो ये है अलग होते, इसलिए इन लोग अपने माँ बाप से भी अलग दिखते, अपने खानदान के लोगों के समान नहीं दिखते। तो ये कहाँ से बाहर से लाए समान लगता है, नहीं, ये रहता है 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से ये डिफेक्ट दिखते हैं, नहीं तो खानदान में किसी के समान नहीं दिखता तो बाहर का है, ऐसा नहीं समझना है। तो डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स में चेहरे के फीचर्स कैसे? तो स्मॉल हेड, हेड का साइज छोटा, ईयर्स एंड माउथ, ये माउथ का मतलब अपने जीवनी का ये थोड़ा सा गोल शेप होता है, ऐसे चौड़ाई कम दिखती है, कान भी छोटे छोटे दिखते हैं, इनके चेहरे थोड़ा सा फ्लैट, जैसे अपन बोलो चीनी लोग है, जापानीज लोग है, फिर कोरियन लोग है, मणिपुरी लोग है, इनका कैसे थोड़ा फ्लैट चेहरा दिखता है, उस टाइप का। इसीलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन डिसीज भी बोलते हैं,
क्योंकि ये जो टाइप है, ये चपटे चेहरे के जो लोग हैं, उस टाइप की ह्यूमन रेस को बोलते हैं मंगोलियन रेस। ठीक है, एंग्लो इंडियन रेस, निग्रोज रेस, मानव में अलग अलग तरह की ये जो क्या बोलते हैं रेसेस है, स्पीसीज के बाद वाला क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये मंगोलियन रेस बोला जाता है, जापानीज वगैरह को। इनके देखो टिपिकल ऐसे चपटे चेहरे दिखते हैं, उनकी आंखें वगैरह ना ऐसे बारीक बारीक, इस टाइप का ये डाउन सिंड्रोम वालों के चेहरे दिखते हैं, इसलिए इसको मंगोलियन डिसीज भी कहा जाता है। तो फेस इज टिपिकली फ्लैट एंड राउंडेड विथ फ्लैट नोज, गोल चपटा नाक, ओपन माउथ, गोल ये क्या बोलते हैं, वो माउथ होने की वजह से भी ये थोड़ा सा ओपन रहता है, मतलब पूरा बंद नहीं होता। एंड प्रोट्रूडिंग टंग, कुछ कुछ लोगों की जीभ थोड़ी सी बाहर निकले, सब में नहीं दिखेंगी, थोड़ी सी बाहर। तो कुछ लोगों में ज्यादा इफेक्ट रहा तो लार टपकती रहती है, और थोड़ी जीभ ऐसे बाहर, कुत्ते की कैसे थोड़ी बाहर रहती है, वो ज्यादा ही बाहर रहती है, लेकिन इनका थोड़ा सा ओठों पे और लार टपकते रहने दिखने, ऐसे भी होता है कुछ कुछ में। आईज स्लैंट, तुम लोगों ने चीनीज की आंखें देखी होंगी, कैसे एक साइड से थोड़ा से ऐसे तिरछे दिखते हैं, ऐसे नीचे की तरफ से झुके हुए, और पलके जो है वो आंखों के ऊपर आते हैं, और छोटी छोटी आंखें दिखती है और बंद हुए समान, इस टाइप का जो है, आप लोग चीनी चेहरे देखो तो ध्यान में आ जाएगा, उनकी उस टाइप की आईज दिखती है। और एंड आउट विथ इंटरनल इपिकैंथल फोल्ड्स, जब आप लोग, मैंने बोली कि जो आंखों पे पलकों में फोल्ड दिखती है साइड में, है ना, साइड में, आंखों के साइड में, लेटरल साइड में थोड़ी सी फोल्डिंग दिखती, आप लोग अपनी पलके देखो और उन लोगों की पलके देखो, तो उस टाइप का भी इसमें भी लक्षण दिखता है। फिर फ्लैट हैंड्स, अपने तलवे जो होते हैं अपने, इसमें थोड़ा सा एक कर्व होता है, इसके चपटे दिखते हैं, हाथ पैर के तलवे, तो हाथ के चपटे दिखते हैं। एंड स्टबी फिंगर्स भी देखना आपके, उसके अलग ही छोटे छोटे ये छोटे छोटे दिखते हैं। पाम इज ब्रॉड, ऐसा चौड़ा पाम, मतलब पंजा चौड़ा दिखता है, और विथ सिंगल पामर क्रीज, अपने देखो हाथ पे अलग अलग रेखाएं होती है, अपनी रेखाएं और उनके हाथ की रेखाएं अलग होती, इसमें एक बड़ी रेखा दिखती है सिंगल, और बाकी छोटे छोटे क्रीज, लेकिन अपनी फिंगर के कॉमन जो ये लाइन है और उनकी लाइन में फर्क होता है। इस टाइप के जो सिंड्रोम्स, और कुछ सिंड्रोम्स यहाँ बताए नहीं गए, कम ज्यादा प्रमाणे, कुछ के स्ट्रेट हेयर्स, अब किसी और के भी स्ट्रेट हेयर दिखे तो उसको डाउन सिंड्रोम का पेशेंट नहीं समझना, बाकी और भी लक्षण देखना। इनके बाल कितने भी अगर तेल लगा के चपटे करवा दो, कंघी करके, कुछ देर के बाद खड़े हो जाते हैं, जनरली छोटे बाल रहे तो खड़े ही होते हैं, इस टाइप का लक्षण दिखता है। लेकिन वो लक्षण यहाँ पे दिया नहीं है, पुराने सिलेबस में दिया है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता था। मैं जब भी पढ़ाती थी तो कुछ अपने क्लास में बच्चे, कोई टीचर जिनके बाल खड़े दिखते हैं तो लोग हंसने लग जाते थे, ऐसा नहीं, वो एक ही लक्षण नहीं देखना है, और भी देखना है। ठीक है, इस तरह से डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। थैंक यू।